तो क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी धन पर 2 साल में 4% के हिसाब से 102 रुपये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्या क्या दिया हुआ है हमारा, गिवन है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ हमको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 102 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 102 रुपीज़, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ R 4% पर एनम, 4% वार्षिक या प्रति वर्ष, ठीक है। एन दिया हमारा 2 साल, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमको निकालना, सबसे पहले P निकालेंगे। ये हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, तो उसका फॉर्मूला होगा CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 टू P का P हो गया 1 प्लस R की को 100 से डिवाइड करेंगे तो R कितना हमारा 4 है, 4 डिवाइड में 100 पावर में n मतलब कितना 2 साल, ठीक है, -1 आता है ना, सॉरी, ठीक है, -1 कंपाउंड के साथ पावर में -1 आ जाता है ना, ठीक है। तो 102 इक्वल टू P 1 प्लस 4 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.04 आएगा, कैलकुलेटर में हम लोग करेंगे तो, ठीक है। पावर में कितना है 2, फिर -1, 4 को 100 से डिवाइड किया 0.04 आ गया, ठीक है। फिर 102 इक्वल टू P, ये दोनों को ऐड करेंगे तो होगा हमारा 1.04, 0.04 है, ठीक है। पावर में 2 -1। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 1.04 इंटू 1.04 करेंगे तो हमारा आएगा P 1.0816 आएगा, ठीक है। करना है इसका, ठीक है। इसका स्क्वायर किए, ब्रैकेट ओपन हो गया, बाहर में क्या था हमारे पास, पहले से -1 था, -1, ठीक। 102 इक्वल टू P, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग तो पॉइंट के पहले इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो आ जाएगा 0.0816 आएगा। अब P से ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये किस में आएगा, डिवाइड में, 102 डिवाइड बाई 0.0816 इक्वल टू P। तो P इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1250 रुपीज़। ये आ गया हमारा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ गया 1250 रुपये, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट कंडीशन, ध्यान लेना ऊपर में, सबसे ऊपर में फर्स्ट कंडीशन। इसी बेस पर हम लोग सेकंड कंडीशन में अगर हम जाते हैं, जिसमें हमको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सेकंड कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे हमारा P निकल गया हमारा, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज की गणना करना हमको, ठीक है, साधारण ब्याज की गणना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है हमारा PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। 1250, ये हमारा P, R की वैल्यू कितनी है हमारी 4% और टाइम हमारा है 2 ईयर्स, ठीक है। इसी को T इक्वल टू टाइम ना, डिवाइड में 100 निकालो तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है। 4 to 8 का, हाँ 100 रुपीज़ आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, 11 में दिया हुआ है किसी धन पर दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ मनी कितना है पता नहीं, हमको जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई है।
टी दिया हुआ, टी एन इक्वल टू दिया है 8.5 ईयर्स, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं तो 8 ईयर होता है या तो 9 ईयर होता है, 8.5 तो होता नहीं है, ठीक है। तो यही इसी एन को ही हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल के इक्वल टू 8 कंप्लीटेड ईयर, 8 जो पूरा कंप्लीट वर्ष है वो, और आधे साल के लिए जो है ना यहाँ 1/2 है उसके लेते हैं स्मॉल टी इक्वल टू 1/2 ईयर, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,990 रुपीज, ये हमको कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही बनेगा ये भी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, पी निकालना है हमको, पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पी इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू दी पावर एन लेते थे तो यहाँ पे लेंगे टू दी पावर के, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे टी का मल्टीप्लाई करते हैं, और कंपाउंड इसका फॉर्मूला है तो -1, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे 8.5 लेके बनाते हैं 8.5, तो हम लोग लॉग टेबल से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो पी का पी हो गया, पी पता नहीं हमको, है ना, ये पता है कंपाउंड इंटरेस्ट 9,990 रुपीज, पी का भी नहीं मालूम तो पी का पी हो गया 1 प्लस आर कितना है 10%, 10 डिवाइड बाई 100 पावर में के, मतलब के कितना है 8 कंप्लीट ईयर ना, स्मॉल के लेना बोला था मैं, स्मॉल के, ठीक है, 8। फिर 1 प्लस आर टी, आर कितना है 10 और टी कितना 1/2 ना, 10 इंटू 1/2 और पूरे के डिवाइड में 100, फिर -1, ये कंप्लीट, ठीक है। इसी को हम आगे बनाएंगे अब हम लोग, ठीक है। 9,990 इक्वल टू पी का पी 1 प्लस 10 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 आएगा, पावर में 8, इस 10 को मैं 100 से तो 0.1 आएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस 10 को मैं 1/2 करूँगा तो 5 आएगा, 5 डिवाइड में 100 -1, फिर 9,990 इक्वल टू पी 1 प्लस 0.1 को ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा, पावर में 8, ठीक है। फिर ये 1 प्लस 5 को 100 से डिवाइड करें तो 0.05 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, -1, ठीक है। 9,990 इक्वल टू पी, ठीक है, इधर देखना 1.1 का 8 टाइम्स निकालो कितना आ रहा है, ठीक है, 1.9487, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1.1 का, एक मिनट, 1.1 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 8 टाइम्स दिया था ना, 1.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा मेरा 2.1435 888 दिया हुआ, छोड़ दो, छोड़ देते, ठीक है। इधर देखना इधर, ठीक है, इसको भी इसमें रन दो, ये 1 प्लस इसका मैं निकाला कितना आया 1.05 ऐड करें तो 1.05 -1, अभी ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें तब -1 करेंगे, ठीक है। तो 9,990 इक्वल टू पी, इसका इसके मल्टीप्लाई करो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
यह आ गया मेरा 2.250,768, ठीक है। राउंड फिगर में हम लोग इतना ले लेते हैं -1 करेंगे तो 9,990 इक्वल टू P। इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 पॉइंट है, ये हो जाएगा मेरा 1.250,768। इसको इसके डिवाइड में डाल दो तो मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 9,990, ठीक है, इक्वल टू P, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 1.250,768। तो P इक्वल टू इसके डिवाइड में 4,438 आ रहा है। एक मिनट चेक करें सर, कुछ मिस्टेक आ रहा है। अच्छा सॉरी, -1 नहीं हुआ था इसमें। तो हमारा आंसर आ रहा है 7987.52 रुपीज़ आ रहा है लगभग ना, अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा P निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू P निकल गया है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में निकाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग कंप्लीट कर लेना ना, ठीक है। 12th वाला, यदि किसी धन का 10% दर से, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है हमको, ठीक, गिवन आर दिया हुआ 10% पर एनम, ठीक है। हमारा दर दिया हुआ है, एन दिया हुआ 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एन लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के लिए टी लेते हैं ना। और सिंपल इंटरेस्ट दिया हमको यहाँ पे 1350 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। 1350 रुपीज़ दिया हुआ है हमको। आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है। हमको यहाँ पे पी नहीं पता इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में पी कैसे निकालते हैं? पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, पी आर टी डिवाइड बाई 100 इंटू एस आई, जो फॉर्मूला होता है ना, ये डिवाइड में जो 100 है वो इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और इधर जो मल्टीप्लाई में आर टी है वो डिवाइड में चला गया। तो क्या बन गया? P इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर टी बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 1350 इंटू 100 डिवाइड बाई आर कितना हमारा 10 और एन कितना हमारा 3। तो 1350 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, इसको सब मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना कितना रहा देखो, ना 4,500 रुपए ये आ गया। इसी को अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रख के बना लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप लोग निकाल लेना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सेम ये फॉर्मूला हमारा जो लगा था पहले, वो फॉर्मूला लगा के आप लोग बना लेना कंपाउंड इंटरेस्ट का -1 वाला, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट।